वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे अहम सियासी मामलनि ते। आइनी तरमीमूं जेके आहिनि उहे हिन वक़्तु उन हवाले सां हिकिड़ी ॿी जेका सेकेंड अटेम्प्ट थिए पियो ऐं हिन भेरे निस्बतन होमवर्क जे पॉइंट ऑफ व्यू खां जेकॾहिं ॾिसिजे त अॻी अटेम्प्ट जे भेट में हिन भेरे होमवर्क बहितर नज़र अचे पियो। इंगेजमेंट्स आहिनि जेका अॻे भेरे त ईअं लॻो त इजलास पहिरें सॾाया विया ऐं उनखां पोइ होमवर्क थींदे नज़र आयो जो सभु वफ़द जेके आहिनि PTI जा वफ़द, हुकूमत जा वफ़द, पीपल्स पार्टी जा वफ़द मौलाना फज़ल रहमान जे घर अच वञ लॻी पई हुई। पर हिन भेरे काफ़ी कमु थियो आहे। उन कमनि में मां बार बार इहो चवां थो त अहम रोल जेको अदा कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब इन आइनी तरमीम जे हवाले सां बलोचिस्तान में, पंजाब जे अंदरि मुख़्तलिफ़ जायुनि ते बार एसोसिएशन्स खे बि ख़िताब कयो आहे। उनखां अलावा मुख़्तलिफ़ जेके पार्लियामेंट जे अंदरि जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उन्हनि सां बि हुन इंगेज कियो आहे। उन सां गॾोगॾु जेका पार्लियामेंट जी ख़ुसूसी पार्टी पंहिंजो कमेटी आहे जंहिंजी सरवाही सैयद ख़ुर्शीद अहमद शाह साहब वटि आहे ऐं ख़ुर्शीद अहमद शाह साहब बि तमामु हिकिड़ा सीनियर पार्लियामेंटेरियन आहिनि ऐं उनखे ख़ुदि जेको कंसेंसस डेवलप करण जे हवाले सां भी उनखे काफ़ी तजर्बेकार सम्झो वञे थो पियो। उहा कमेटी जेका आहे उहा अॼु बि हलंदड़ आहे उनजो इजलास ऐं उहा कमेटी मुसलसल कोशिशि करे पई त हिकिड़ो जेका पार्लियामेंट जे अंदरि जेके बि पार्टियूं आहिनि उन्हनि सभिनी इंक्लूडिंग PTI उन्ही खे इतफ़ाक़ की राय सां कुझु डेवलप कजे। उन हवाले सां जेका ॿी अहम ॻाल्हि आहे त जॾहिं पहिरें दफ़े अटेम्प्ट थियो पए इहो आइनी तरमीमुनि जो उन वक़्तु असां वटि को ड्राफ्ट जेको आहे उहो पब्लिक न हुयो। तमामु ख़ुफ़िया नमूने सां उहा करण जी कोशिशि कई पई वई ऐं उनमें चयो पियो वियो त उहो जेको आहे जेका ब्रीफिंग्स ॾिनियूं पिया वियूं उनमें बि ड्राफ्ट शेयर कोन थियो, न त मेंबरनि सां शेयर थियो, न जेका पॉलिटिकल पार्टी सां शेयर थियो ऐं उनमें सिर्फ़ु वर्बल जेको आहे डिस्कशन्स कया पिया विया ऐं उनजा आउटलाइन्स लाइ वज़ीर कानून ऐं पंहिंजो उहो आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुख़्तलिफ़ मीटिंग्स में उनमें ब्रीफिंग पई ॾिनी। पर हाणे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ड्राफ्ट हुजे, जमियत उलमा इस्लाम जो ड्राफ्ट हुजे या हुकूमत जो ड्राफ्ट हुजे उहे पब्लिक थी विया आहिनि ऐं उहे शेयर बि थिया आहिनि मुख़्तलिफ़ स्टेक होल्डर सां। मीडिया बि क्लेम कयो आहे, मुख़्तलिफ़ मीडिया आउटलेट्स उन्हनि वटि उहे ड्राफ्ट जी कॉपी मौजूदु आहे। तंहिं करे हाणे उहो होमवर्क असांखे अॻे जी भेट में वधीक नज़र अचे थो पियो ऐं सां गॾोगॾु हिकिड़ो उनमें ट्रांसपेरेंसी जीअं त उहा डिबेट हले थी पई, उहे ड्राफ्ट अची विया आहिनि, तंहिंजे करे उनमें ट्रांसपेरेंसी वारो एलिमेंट बि जेको आहे उहो काफ़ी आहे। ऐं जीअं मूं चयो उनमें वॾो अहम रोल जेको अदा कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको बार एसोसिएशन सां हुन ख़िताब कयो ऐं वकील बिरादरी जेका आइन ऐं कानून सां जंहिंजो डायरेक्ट वास्तो हुजे थो पियो उन्हनि सां हुन इंगेज कयो, उन्हनि जे सवालनि जा जवाब भी ॾिना। त इन हवाले सां जेका आहे गुफ़्तगू हलंदड़ आहे। असांखे एजाज़ अहमद साहब भी ज्वाइन किया है। एजाज़ अहमद साहब, क्या अपडेट हैं शहर इक़्तिदार से? जी, शहर इक़्तिदार से वो जो मैंने कहा था कि ये तरमीम तो होकर रहेगी, तकरीबन बात उसी जानिब बढ़ रही है। आज भी अपनी जो पार्लिमानी कमेटी है, खुसूसी कमेटी, उसका इजलास हुआ। उसमें PTI काफी कंफ्यूज दिखाई दी। PTI की जानिब से पहले तो चूंकि गुज़िश्ता रोज एक ऐलान कर दिया गया था कि वो 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज करेंगे अगर इमरान खान से उनकी बहनों और अहले खाना की मुलाकात ना करवाई गई। तो उस पर अरकान ने ये शिकायत की उनसे कि आप एक जानिब हमारे साथ बैठ कर ये इस पर आइनी तरमीम पर कोशिश कर रहे हैं, इत्तेफाक राय की, और दूसरी जानिब आप ये धमकियां लगा रहे हैं और वो भी SCO कॉन्फ्रेंस को रोकने और उस मौके पर एहतजाज करने की। तो ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है, जिस पर उमर अयूब जो आज इजलास में मौजूद थे और कायदे अफरादी है वो हथे से उखड़ गए और उन्होंने हुकूमत को सख्त सुनाते हुए ये कहा कि हमारे तो वर्कर की जिंदगी जीवन कर दी है आप लोगों ने और छापे मारे जा रहे हैं और दिन रात छापे मारे जा रहे हैं। बानी PTI के साथ जुल्म हो रहा है, उनको आप मुलाकातें नहीं कराने दे रहे। अरकान ने ये बताया कि मुलाकातों पर पाबंदी सिर्फ बानी PTI की मुलाकातों पर नहीं है, पूरी अडेरा जेल के कैदियों पर पाबंदी है जो जिनकी तादाद तकरीबन 7,700 कैदी हैं अडेरा जेल में। तो उस पर उमर अयूब ने ज्यादा बढ़ कर कहा कि आप इस ऐवान को तो इसका अख्तियार ही नहीं है कि आइनी तरमीम करे, क्योंकि ये 47 का जो है वो फॉर्म 47 का ऐवान है और फॉर्म 45 के तो अरकान हम है और हम जीते हुए, हमारा मैंडेट आप लोगों ने चुरा दिया। इस पर काफी देर तक कलामी हुई, ऊंची ऊंची आवाज में बातें होती थी। जो इन कैमरा इजलास था वो बाहर तक आवाजें आ रही थी उनकी। बहरहाल फिर किसी न किसी तरह ठंडा किया गया। अली जफर ने और बैरिस्टर गौहर ने किरदार अदा किया उमर अयूब को ठंडा करने में।
उसके बाद फिर कामरान मुर्तजा और शेरी रहमान और नवीद कमर जो हैं वो जरदारी और समाना हो गए, क्योंकि JUI ने अपना मसवदा भी पेश कर दिया है। हुकूमत की जानिब से भी 56 नुकाती मसवदा जो है वो पेश कर दिया गया और JUI ने उसके जवाब में 24 नुकाती मसवदा पेश किए गए। लेकिन बस एक मामले पर रुकावट मुझे दिखाई दे रही है और वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को शायद कोई राह निकालना पड़े। वो रुकावट ये है कि JUI ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच जो है वो बनाया जाए, आईनी अदालत ना बनाई जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर में के हवाले से JUI के कामरान मुर्तजा कहते हैं कि ये असॉल्ट है सुप्रीम कोर्ट पर। हालांकि मौलाना फजल रहमान आईनी अदालत का जो नुक्ता है चार्टर डेमोक्रेसी का, उसके सिग्नेचर भी हैं। उसके जवाब में जब बाहर आए, गुफ्तगू हुई, तो शेरी रहमान से भी हमने ये पूछा तो उनका ये कहना था कि अमरीका में जो तरीकाकार है जजेस के अपॉइंटमेंट का वो भी मौजूद है। सदर दुनिया जो एडवाइस करती है, लेकिन सदर जो है वो पार्लियामान को भेजता है और पार्लियामान उस पर फैसला करती है। अमरीकी कांग्रेस, भारत में भी यही तरीकाकार है, कॉमनवेल्थ के दीगर ममालिक में भी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का तरीकाकार भी बताया। उसके बाद जरदारी और उसने मुलाकात भी मुर्तजा वहाब की और नवीद कमर की, शेरी रहमान की, कामरान मुर्तजा की। उसमें कामरान मुर्तजा ने बाद में ये कहा कि हमारे तकरीबन पीपल्स पार्टी के तमाम पॉइंट्स पर हमारा इत्तफाक है, सिर्फ आईनी अदालत का जो मामला है उस पर हम आईनी बेंच चाहते हैं। उन्होंने तस्दीक की, लेकिन अब उसके ऊपर मजीद मुशावरत होनी है। जो कमेटी है, खुसूसी कमेटी, उसको चूंकि टास्क दिया हुआ है मंडे तक मुकम्मल करने का, ये मेरी इत्तला है कि मंडे तक। लेकिन इसके साथ साथ एजाज अहमद साहब, वो जो अपना मौलाना फजल रहमान के हवाले से खबर चल रही थी, ये तज्जियों के अंदर ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि वो बलूचिस्तान की CM-शिप और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी से मांग रहे हैं, तो क्या उस हवाले से भी ये नुकात जो है, ये थोड़े बहुत जो रह गए हैं, क्या उनको रिजॉल्व करने के लिए ये इस तरह की कोई अपना डेवलपमेंट कोई इसको रिजॉल्व करेगी, या इसको आप समझते हैं कि कानून और आइन और उसके बुनियाद पर इसको रिजॉल्व होते हुए देख रहे हैं? जी देखें ना, सियासत में आप बड़ा मुतालबा करते हैं तो फिर उससे नीचे आकर आप अपने कुछ सिग्निफिकेंट मुतालबात बनवा लेते हैं। मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान इन्हीं मुतालबात पर अमल दरामद करवाने के लिए वो आईनी अदालत की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि आईनी अदालत जो है वो अगर आईनी बेंच बन जाता है तो उसकी एक कबाहट है। वो बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट का, 5 रुकनी हो या 6 रुकनी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है 17। तो आईनी अदालत के फैसले को 17 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नल एंड वॉइड करना आसान है। वो 8 रुकनी बेंच बनाकर उसको खत्म कर सकते हैं, 10-11 रुकनी बेंच बनाकर खत्म कर सकते हैं। तो मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये जो जिद दिखाई देती है आईनी अदालत के खिलाफ, ये मुझे उसी सिलसिले की कड़ी लगती है, ताकि पीपल्स पार्टी जो है अगर CM-शिप का ओहदा ना दे तो स्पीकरशिप का ओहदा दे दे, स्पीकरशिप का ना दे तो कोई और ओहदा दे दे। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ये समझते हैं कि भाई फायदा तो होना है नून लीग की हुकूमत को, और नून लीग सिर्फ मौलाना कुछ मांग नहीं रहे, मांग वो हमसे रहे। तो इसी दरमियान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डील होनी है। कामरान मुर्तजा का ये भी कह रहा था कि मौलाना से बात करेंगे। मुझे लगता है कि अगले एक आध रोज में मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की एक आध और मुलाकात भी होगी। हो सकता है सदर मुमलिकत और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी कोई गुफ्तगू हो, लेकिन ये मामला अभी सिर्फ आईनी अदालत की हद तक JUI और पीपल्स पार्टी में फंसा हुआ दिखाई देता है। तो नवाज अच्छा, अब जी सांगी साहब, मुझे एजाज साहब, PMLN मौलाना साहब से या मौलाना साहब PMLN से, उनसे क्यों नहीं रुजू करें? कोई बात नहीं, कोई राब्ता नहीं हो रहा है? देखिए ना, वो PMLN तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो साइड पर बैठी दही खा रही है। अब PMLN ने अपना 56 नुकाती एजेंडा दिया है, वो आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने बेंच का तरीकाकार वो सारा तकरीबन वही है। अपॉइंटमेंट का जो पीपल्स पार्टी ने दिया हुआ है, उन्होंने एक काउंसिल भी तजवीज की है। जज के अपॉइंटमेंट का तरीकाकार उन्होंने पहली बार एक एडिशनल, वो माफ कीजिएगा, रिटायर्ड जज के हवाले से उन्होंने कहा कि जी वो रिटायर्ड जज नाम तजवीज करेगा। वो सब अपनी जगह मौजूद है, लेकिन PMLN का कुछ ज्यादा स्टेक नहीं है इसके ऊपर। अगर आईनी तरमीम नहीं भी होती तो PMLN का तो कुछ नहीं जाएगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो तमाम जो हल्के हैं, हुकूमत PMLN भी है और दीगर भी है, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर टच किया हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी लीड रोल प्ले करे, तो अगर कोई ये आईनी तरमीम नहीं हो पाती तो मेरे हिसाब में जो पॉलिटिकल लॉस होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी का होगा, और PMLN का कोई लॉस नहीं होगा। अच्छा,
सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच बनी है जो आईनी तरमीम अभी हुई नहीं है उसके खिलाफ। उसकी सरमाई काजी फारिसा साहब करेंगे। 17 तारीख को अपना बेंच की अपना हियरिंग भी रख दी गई है। जी संग साहब तव्हां चओ पिया। मुझो वेंदे वेंदे ही को फैसलो ॾींदो छा काज़ी साहब? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ एजाज अहमद साहब के साथ कि वो क्या डेवलपमेंट है। तिवारी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रहे हैं, उन्होंने एक दरखास्त की और काजी फारिसा भी ये चाहते हैं कि वो जिसको पंजाबी में कहते हैं मक्कू ठपना, तो मक्कू मुकम्मल तौर पर ठपा जाए, मुझे यही लगता है। क्योंकि आईनी और कानूनी तौर पर जो ड्राफ्ट अभी जिसने हतमी शक्ल ही इख्तियार नहीं की है, आप उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अभी तो ये तजावीज है जो सियासतदानों के दरमियान घूम रही हैं। लेकिन ये बेंच, मुझे लगता है कि ये बेंच इब्तदाई नोटिस दिया गया है, समाअत होगी इसकी, लेकिन उसके बाद जो है वो मेरा ये ख्याल है कि ये समाअत या तो गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगी या फिर इसे उनको बताया जाएगा कि जी आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो एक तो मुसव्वदे ने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की। दूसरा ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह हो या कोई और जज हो या काजी फारिसा साहब हो, ये तो अपने फैसलों में ये लिख चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं कि पार्लियामान का इख्तियार है कि वो आइन साजी कर सकती है, वो कानून साजी कर सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ उनका यह है कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको नहीं छेड़ सकती और अदलिया की आज़ादी पर कोई कदगन नहीं लगा सकती। तो आईनी अदालत जो है वो अदलिया की आज़ादी पर कोई कदगन तो नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात अपनी जगह मौजूद रहेंगे। आईनी अदालत को सिर्फ इसलिए अलग किया जा रहा है कि क्योंकि लोगों के 70-70 साल से मुकदमात रुके हुए, 35-35 साल के बाद फैसले आते हैं।